Hello students of class 6th, let's now move on to part number 5th of our chapter the government. हमने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी की बात की थी। इसमें रूल ऑफ पीपल है, हमको वोटिंग के राइट्स होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं 5 सालों तक रेगुलर इंटरवल, फिर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस में फिर हमको वापस देखना होता है कि जो अगर उन्होंने हमारे लिए काम अच्छा किया तो वापस जीत के आएंगे, नहीं तो हम उन्हें वोट ना दें। मोनार्की क्या है? मोनार्की मतलब है रूल ऑफ, अब यहाँ रूल ऑफ पीपल नहीं आएगा आपका, रूल ऑफ किंग। ठीक है, एक देश में राजा का रूल चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या नहीं होगा जो डेमोक्रेसी में था, यहाँ इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, जो राजा गद्दी पर बैठा है, देश को चला रहा है, वहाँ पे एक वर्ड आया था आंसरेबल, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। वो राजा जनता के प्रति आंसरेबल नहीं होगा, अपने विल के अनुसार वर्क करेगा। फिर दूसरी बात, जब इस किंग की डेथ हो जाएगी तो इसका जो एल्डेस्ट सन होगा, बड़ा बेटा होगा, नॉर्मली केसेस में वो क्या होगा, किंग बन जाएगा। तो ना इलेक्शंस है, ना ही कोई रेगुलर इंटरवल्स में, वही बात हुई कि ना रेगुलर इंटरवल में कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा भी नहीं कि 5 साल बाद चुनाव होंगे। चलिए चुनाव तो छोड़िए, फिर उसके बाद किंग का शासन है, तो किंग भी कोई आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल मतलब हम उससे ये नहीं कह सकते कि आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिक डिफरेंस यही आएगा। डेमोक्रेसी में हमें इलेक्शंस के लिए हमें वोट करने का राइट था, मोनार्की में वो राइट हमसे छीन लिया। मोनार्की में किंग का रूल आता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बहुत सारी कंट्री ने डेमोक्रेसी अपना ली है, फिर भी ब्रिटेन, भूटान, इन देशों में आज भी मोनार्की है। ठीक है, किंग का रूल है। चलिए अब हम थर्ड पे चलते हैं बेटा। और थर्ड आप लोगों का है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप की भी वही कहानी है, कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ तो लेकिन ये जो मोनार्की थी ना, वो तो फिर भी एक बार के लिए सही थी, क्योंकि जो किंग होता था किसी भी देश का, वो वहाँ की जनता के लिए काम तो करता था, है ना। बस हाँ, फ़र्क इतना होता था कि वो आंसरेबल नहीं होता था और इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन हाँ वो जनता के लिए काम करता था। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पूरी विल चलती है सिर्फ एक रूलर की, और वो जनता को डिक्टेट करता है। डिक्टेट मतलब कि अपना हुक्म चलाता है, बस का आधा है बस, जनता पर अपने हुक्म चलाता है। ठीक है, उसे कोई परवाह नहीं है पब्लिक की, उसे कोई परवाह नहीं है देश की, वो तो बस अपने लिए काम कर रहा है ना, और अपने अनुसार वो जनता को चलाता है। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना है? ठीक है, हिटलर इज़ अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की जनता के ऊपर उसने अपना रूल चला रखा था, डिक्टेटरशिप चला रखी थी। अब देखिए मोनार्की और डिक्टेटरशिप में अंतर एक तो ये है कि वहाँ तो किंग वगैरह होंगे, है ना, यहाँ कोई किंग वगैरह नहीं है। दूसरी बात, चलिए ये तो एक सिमिलरिटी है ही सही कि इलेक्शंस दोनों जगह नहीं होंगे, मोनार्की में भी नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप में भी नहीं होंगे। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है बहुत बड़ा, कि डिक्टेटरशिप में जो पर्सन रूल कर रहा है कंट्री के ऊपर, वो क्रूएल भी हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में होता ही है। डिक्टेटर का मतलब ही होता है क्रूएल, मतलब कि वहाँ की जनता उससे परेशान है, वो जनता के ऊपर अपना गलत रूल चलाता है, उन्हें मारता पीटता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, जैसे कि जर्मनी में देखने को मिला हमें हिटलर के समय पे। और अभी जैसे आप नॉर्थ कोरिया, है ना, किम जोंग उन, है ना, नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप है, आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, उसका भी रूल कितना क्रूएल है। सारे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाते हैं, कोई कानून नहीं होता किसी देश में, है ना, उस देश को डिक्टेटरशिप का बोला जाता है। मोनार्की में ऐसा नहीं है, मोनार्की में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किंग भी उनको मानता है ना। हाँ बस फ़र्क इतना है, इलेक्शंस नहीं होते हैं।
एक राजा गद्दी पर बैठा तो उसकी डेथ के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। डिक्टेटरशिप में चलिए वो तो छोड़िए कि इलेक्शंस तो होंगे ही नहीं, लेकिन जो डिक्टेट करने के लिए बैठा है, गद्दी पर रूल करने के लिए बैठा है, वो अपनी विल के हिसाब से काम करेगा, जनता की बिल्कुल भी जनता के लिए नहीं सोचेगा, अपने हिसाब से काम करता रहेगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्री में नहीं होंगे, क्रूएल होगा। क्रूएल मतलब कि जनता के ऊपर भेदभाव करेगा, उनसे उनके यहाँ मारपीट होगी, ये सब गलत काम उनके साथ होंगे। तो ये एक चीज़ है पूरी डिक्टेटरशिप में जो कि होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी मोनार्की और डिक्टेटरशिप वर्क करती है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये हमको देखने को ही मिल गया कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप कितने बुरे हैं, है ना, डेमोक्रेसी के आगे। क्योंकि डेमोक्रेसी तो हमें वोटिंग के राइट्स भी देती है, इक्वल राइट्स देती है, इक्वलिटी है, वहाँ पे जस्टिस है, लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा डिक्टेटरशिप तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ठीक है, चलिए इसको रीड आप लोग कर रहे होंगे। देखिए मोनार्की में अकबर का फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वही है, मोनार्की था, है ना, अकबर किंग था, उसकी डेथ हुई तो उसका बेटा बना, है ना, राजा, तो ये चीज़ मोनार्की थी। और डिक्टेटरशिप में एडोल्फ हिटलर, है ना, ये जर्मनी का डिक्टेटर था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वी विल डिस्कस इट इन पार्ट नंबर 6। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।